गुरुजी, मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पति 20 साल से दारू पीते थे। 20 साल से मेरे पति दारू पीते थे। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी। फिर मेरी सहेली के घर पर गई थी तो सहेली बोली, सियोर वाला महाराज की कथा आती है आस्था चैनल पर, टीवी के सामने बैठकर तू संकल्प कर। टीवी के सामने एक आसन लगाकर बैठ जाना, सोफे पे बैठे तो सोफे पे बैठ जाना, पलंग पर बैठे तो पलंग पर बैठ जाना, पर बैठना जब तक कथा चले तब तक बैठकर संकल्प लेकर सुनना। और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। 20 सितंबर 2022 से मैंने आपकी कथा पहली बार सुनी थी। 20 साल से मेरा पति दारू पी रहा है और मैं 20 सितंबर 2022 को पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। बाबा से संकल्प करा, टीवी के सामने बैठकर संकल्प करा कि मेरा पति दारू नहीं छोड़ता, कुछ ऐसी कृपा कर दो बाबा कि मेरे पति की दारू छूट जाए। मैं पशुपति व्रत प्रारंभ कर रही हूं। और जिस दिन मेरे पति की दारू छूट गई, मैं पंडाल में जाकर कथा जरूर सुनूंगी, ये मैंने बाबा से निवेदन करा और संकल्प लिया। 2022 में मैंने बाबा से 20 सितंबर को संकल्प लिया और कथा सुनी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पति ने, मैंने पशुपति व्रत पूरा कर लिया, पर पति दारू छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। मैं समझाती, नहीं मानते। तब किसी ने कहा कि केवल टीवी पर बैठकर कथा सुनी है आपने, एक बार कहीं मौका मिल जाए तो पंडाल में बैठकर कथा सुनो। तब आपकी कथा पावागढ़ में चल रही थी, गुजरात में। मैं पालघर से पावागढ़ चली गई और पावागढ़ के गुजरात में जब कथा चली तब मैंने एक दिन की कथा को सुना और बाबा से प्रार्थना कहा, बाबा तेरी इस रज को मैं यहां से लेकर जा रही हूं कथा के पंडाल से। बाबा तू ऐसी कृपा करना कि मेरा पति अगर मदिरा को भी छुए तो उसको विष नजर आए, ऐसी कृपा कर देना। बाबा को कहकर मैं पावागढ़ की कथा से रज को स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर लगाकर चली गई और बाबा को कहकर गई। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि जो मेरा पति 20 साल से दारू नहीं छोड़ पाया, उसने दारू से नफरत कर ली। और एक दिन मैंने उसकी परीक्षा भी ली। मैंने कहा अगर तुम्हारा मन करता है और तुम्हें अगर बेचैनी लग रही हो तो मैं मंगवा कर दे देती हूँ। मेरा पति कहता है ना जाने मुझे क्या हो गया, जब उसको देखता हूँ दारू को तो मुझे नफरत सी लगती है। उस दिन से दारू छोड़ी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए बैठी है बहन, दोनों हाथ एक बार हिला दो। हर हर महादेव, बधाई आपको, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर की करुणा, शंकर की उदारता, शंकर की दया इसी को कहते हैं। आप किस भाव से आए हो, हमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। जब इस व्यासपीठ के पास में हम आते हैं, झोली पसार कर यहाँ पर बाबा को नमन कर कर कहते हैं, बाबा ये जितने आए हैं और जितने टीवी के सामने सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जहां बैठे हो, अगर ये झोली ना पसार पाए तो इनके लिए हम झोली पसारते और इनकी झोली भर कर भेजते। आप दिल से अगर उसको पुकार रहे हो, आप दिल से उससे निवेदन कर रहे हो तो वो दिल से सुनता है। आए बड़ी दूर से हो, हम जानते हैं कि यहाँ पूना नगर में हमारा कोई छोटा सा सियोर नहीं है कि 5 मिनट में सियोर पहुंच गए और 5 मिनट में कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए।
5 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 5 मिनट में बस स्टैंड पहुंच गए। हमारा सीहोर नहीं है, बहुत छोटा है हमारा सीहोर। सीहोर छोटा है पर मेरा बाबा मोटा है। हा? वो कुबेर भंडारी बड़ा मोटा है। वो तो ये पुणे है, और पुणे के अंतर्गत, मुंबई के अंतर्गत कोई भी जगह छोटी नहीं होती। थोड़ा दूर रेलवे स्टेशन दूर, बस स्टैंड दूर, हॉस्पिटल दूर, तो कहीं कोई कार्य दूर, बहुत दूर दूर सब बसे हुए होते हैं। तब जाकर तुम एकत्रित होते हो, यहाँ आए हो, टाइम निकाल कर पहुंचे हो। तुमने तुम्हारी पड़ोसन की लड़की की शादी में अगर काम किया है तो तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे घर की लड़की की शादी में भी काम करेगी। तुम अगर यहां तक आए हो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा, भले दूर हो, कितना भी दूर हो, वो पहुंचेगा। बस को खड़ी करने के लिए बस स्टैंड की जरूरत है, रेल को खड़ी करने के लिए रेलवे स्टेशन की जरूरत है, हवाई जहाज को खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत है, हेलीकॉप्टर को खड़ा करने के लिए हेलीपैड की जरूरत है, अपनी गाड़ी को खरीद करने के लिए पार्किंग की जरूरत है, और भोलेनाथ को दिल में लाने के लिए नूतन हृदय की जरूरत है। निर्मल मन सो मोहि पावै। आपका दिल, आपका मन जितना पवित्र होगा, जिस भाव से आप बाबा को रिझाने का प्रयास करोगे, उतने भाव से बाबा रिझ जाएगा। अष्ट विनायक में तीसरे नंबर के विनायक हैं बल्लालेश्वर विनायक। बल्लालेश्वर विनायक जो तीसरे नंबर पर हैं, ये हमारी विश्वास की दृढ़ता को प्रबल करने वाले हैं। एक सेठ और एक सेठानी, जिनका बेटा बल्लाल, अब विश्वास देखिए कैसी प्रबलता लाता है, भरोसा देखिए कितनी प्रबलता लाता है। छोटा सा बेटा, अब कौन बोले सेठ जी को कि तुम्हारा जो बेटा जन्म लिया है, उस समय पर तुम्हारी जो धर्म पत्नी थी वो शिव की आराधना में लगी रहती थी, शंकर के गुणगान में लगी रहती थी, और वो अर्धांगिनी सेठ जी की जो धर्म पत्नी थी, वो भगवान शिव जी से हमेशा एक ही बात मांगती थी कि कुछ ऐसी कृपा करना, मेरा जो बेटा जन्म ले वो आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, शिव की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, देवी की भक्ति में, भगवान की भक्ति में लगा रहे। एक तुम हो और एक वो सेठानी, दोनों में अंतर है। आज के जमाने में नारी का अगर गर्भ ठहरता है ना, तो वो पहले से विचार करती है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगी, दूसरा सोचता है मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, तीसरा सोचता है मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। है आज के ज़माने में इस पढ़ाई के चक्कर में लोग इतनी कंपटीशन में पड़ गए हैं, इतना टेंशन में पड़ गए हैं। हाँ, जितने यहाँ बैठे हो, ये तुम जितने बैठे हो ना, ये तुम और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप में से सबसे पूछो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हो, तो कोई कहेगी इंजीनियर, कोई कहेगी सीए, कोई कहेगा डॉक्टर, कोई के कलेक्टर, कोई के एसपी, कोई कहेगा डीएसपी, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। इतने बैठे हो, आप में से एक आज तक नहीं बोला कि मैं अपने बेटे को संत तुकाराम बनाऊंगी, कि ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को मुक्ताई बाई बनाऊंगी, कि मैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, कि रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, कि मीरा बनाऊंगी। पहले के लोग अपने बच्चे को संत बनाने का, साधु बनाने का, उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते थे। आज के जमाने में जिससे मिलो वो एक ही बात कहता, बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो डॉक्टर बन जाए। बेटी पढ़ाई कर रही है गुरुजी, आशीर्वाद दो इंजीनियर बन जाए। बेटा पढ़ाई कर रहा है गुरुजी, आशीर्वाद दो सीए बन जाए।
एक भी नहीं आता हमारे पास में कि जो कहे मेरा बेटा संत तुकाराम जैसा बनने का प्रयास कर रहा है। गुरुजी आशीर्वाद दो कि हरि विठ्ठल के भजन में लग जाए। कोई नहीं चाहता। आप जितने बैठे हो ना, तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुकाराम बने। फालतू की बात कर रहे हो। और जब भी तुकाराम जी का दर्शन करने जाते हो तो माथे पे पल्लू लेके हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। जब जब ज्ञानेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओगे, बाबा जी का दर्शन, बस दर्शन कर। गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए आप उठ जाओ, दर्शन कर। पर एक नहीं है तुम में से जो कह दे कि मेरे बेटे को मैं संत तुकाराम बनाऊंगी, मैं ज्ञानेश्वर बनाऊंगी, मैं बेटे को मीरा, मैं बेटे को कर्म, बेटी को कर्मा बना। फालतू की बात। अगर वो रोज रोज सुंदरकांड में चला जाए तो रात्रि को तुम 2-4 धर के उसका कांड कर दो। वो रोज रोज अगर सत्संग में चला जाए, वो रोज रोज कथा सत्संग में जाए तो तुम क्रोध में आ जाओ। बड़ी बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना। सेठानी अपने गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चे को भगवान शिव जी की आराधना करते करते उनसे निवेदन करती है कि मेरा बच्चा आपकी सेवा में लगे, मेरा बच्चा आपके गणेश जी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा माता रानी की सेवा में लगे, मेरा बच्चा संत सेवा में लगे। और सेठ जी को नहीं मालूम कि पत्नी भगवान की आराधना करते करते क्या मांग रही है। और गर्भ में जो बच्चा था, भगवान की कृपा से ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ, ऐसा संस्कारवान पैदा हुआ कि वो संस्कारवान ऐसा पैदा हुआ कि अपने माता पिता को प्रणाम करता। उसका नाम बल्लाले। तो वो बल्लाल अपने माता पिता को नमन करता, बड़ा हो गया, विद्या अध्ययन करने गया, मन नहीं लगा क्योंकि उसका मन भगवान शंकर की और गणेश की आराधना में लगा। उसका मन भगवत भजन में लगा हुआ था। दुनिया के सबसे ज्यादा संत अगर कहीं जन्म लिए हैं तो ये महाराष्ट्र की पावन धरा पर जन्म लिया। दुनिया के सबसे ज्यादा वीर जो मुगलों की सेना के सामने तत्पर खड़े रहे और एक तरफा राज्य स्थापित करा, तो यह महाराष्ट्र की भूमि पर वीर पैदा हुआ। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले भी अगर कहीं पैदा हुए तो इस महाराष्ट्र की भूमि पर पैदा हुए। ये भूमि आप पूरे पूरे दुनिया में कहीं पर भी घूमकर आओ और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर आना, आप में एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी। सबको देखकर कि यहां जो देखो इतना काम में लगा रहता, किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे, सब अपने अपने कार्य में लीन है। अलग से एनर्जी आएगी, अलग से बल मिलेगा, कार्य करने की रुचि आएगी, जागरूकता आएगी। पानी पी लेता है वो 10 घाट का पानी नहीं पीता, एक ही घाट भारी है उसको। साधारण है। महाराष्ट्र की पावर धारा, महाराष्ट्र की पुण्यमय धारा संत की धरा है, महाराष्ट्र की पुण्य धरा सत्य की धरा है, और महाराष्ट्र की पुण्य धरा सनातन धर्म की धरा है। यहां वीर सनातनी होते हैं। यहां पर एक वीर ऐसे हुए, अभी
अभी की कथा, यहाँ पुराने वीरता की तो बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ के वीर एक ऐसे हुए बाला साहिब ठाकरे, बाला साहिब ठाकरे ऐसे वीर हुए जो 1990 में जब उपद्रव मचा कश्मीर में और विरोधियों ने जब विरोध करा और अमरनाथ की यात्रा को रोकने का कहा, तब बाला साहब ठाकरे ने अपनी धाड़ भरी और कह दिया मुंबई से ही तो निकलोगे तुम भी, अगर वो अमरनाथ की यात्रा रुकी तो मुंबई से जाने वाली सारी यात्रा रोक दी जाएगी, तुम जहां जाना चाहते हो। तब जाकर फिर अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। ये कोई साधारण है? ये साधारण भूमि है क्या? इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से वीर शिवाजी का प्रगट्य है। इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से मां अहिल्याबाई का प्रागट्य है। इस वीर भूमि को हम कैसे भूल जाए? संत दिए, साधु दिए, सन्यासी दिए, तपस्वी दिए, वीरता दी, सनातन धर्म दिया। चाहे दुनिया के लोगों ने कितना भी विरोध करा हो, पर यहां सनातन धर्म को हमेशा जागरूकता उत्पन्न कराई गई है और जागरूकता दी गई है, जिससे सनातन धर्म बढ़ता रहे, सनातन धर्म बढ़ता रहे। आज पूरा देश जिन गणेश जी महाराज को अपने घरों में बिठा रहे हैं, आज पूरा देश जो गणेश जी महाराज की स्थापना कर रहे हैं, वो इसी महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा से सब दूर सुगंध फैलाई गई, इसी महाराष्ट्र की पावन धरा से। बल्लाल ने माता के चरणों को प्रणाम करा, पिता के चरणों को प्रणाम करा, विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा था, पर मन नहीं लगा क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा था। बल्लाल करता क्या था? मिट्टी का तो शिवलिंग बनाता था और मिट्टी का ही गणेश बनाता था। मिट्टी का गणेश बना रहे हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी आराधना। अब जो बच्चे उसके साथ विद्या अध्ययन करने गए थे, उनको भी उसने उसी में लगा दिया। जो जैसा होता है वो वैसा दूसरे को भी कराता है। झूठ बोलने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें झूठ बोलना सिखा देगा। चोरी करने वाले का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें एक ना एक दिन चोरी करना सिखा देगा। भजन करने वाले का साथ पकड़ोगे तो एक दिन वो भजन करना सिखा देगा। और सत्संग का साथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें सत्संग करना सिखा देगा। ये उसके ऊपर आधारित है। आप साथ किसका पकड़ रहे हो, आप सानिध्य किसका कर रहे हो, आप किसका संग कर रहे हो, आप किसका साथ पकड़ रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए संगत का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पैदल बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? बोलो, जल्दी से बोलो। लिफ्ट से बिल्डिंग पर चढ़ना और पैदल पांव के द्वारा बिल्डिंग पर चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलो ना पूर्णा वाला। हमारे यहां तो उधर सीहोर में तो इतनी लिफ्टें भी नहीं है। हैं? कम मेहनत पड़ती है। बेटी बोली है कम मेहनत पड़ती है। लिफ्ट से चढ़ना और पैदल चढ़ना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में केवल एक अंतर भारी है। लिफ्ट से चढ़ते हो तो दूसरे के भरोसे चढ़ते हो। बोलो सही है कि गलत है?
दूसरे के भरोसे चढ़ते हो, और अगर पैदल चढ़ते हो तो अपने बल पर, अपने पांव के भरोसे पर चढ़ते हो। अपने ऊपर भरोसा है तुम्हें, अपने पांव पर भरोसा है। अपने भरोसे पर चढ़ रहे हो। 2 मंजिल मैं चढ़ जाऊंगी, तुम आओ लिफ्ट से, लिफ्ट की जरूरत तुम्हें, तुम आओ, मैं अब भी पहुंचती हूं, अब भी पहुंचती हूं मैं। बस शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान से कहना भोलेनाथ हमें कभी दूसरे की लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़े, हमारा भरोसा पक्का रखना, हमारा विश्वास दृढ़ रखना, हमारा भरोसा पक्का रखना। हम अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, मुझे मेरे पांव पर, मेरे हाथ पर, मेरे भाग्य पर और मेरे परिवार पर और मेरा अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो मैं कर कर दिखा दूं। ये भरोसा मेरा पक्का, ये विश्वास मेरा दृढ़ हो। और बल्लाल के विश्वास बड़ा दृढ़ था, भरोसा बड़ा पक्का था। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं और जितने यहां बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे कहेंगे शरीर कमजोर पड़ जाए चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन मत लेना कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। शरीर कमजोर हो जाए चल जाएगा, पर अपने मन को, अपने दिल को कभी कमजोर मत होने देना। शरीर अगर कमजोर हो गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी आई, शरीर कमजोर हो गया, पर बीमारी आने पर तुम्हारा दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शरीर बेकार भी हो जाए तो दिल पक्का रखना कि मैं ठीक होकर मानूंगी, यह मेरा विश्वास है। शरीर कमजोर होने से कोई टेंशन मत लो, पर मन कमजोर मत होने देना, दिल कमजोर मत होने देना। व्यक्ति कब टूटता है? शरीर से व्यक्ति जल्दी नहीं टूटता जो दिल से टूटता है, जो मन से टूटता है। यह कोरोना की बीमारी में जो आधे से ज्यादा मरे हैं ना, वो शरीर से नहीं मरे हैं। जो आधे से ज्यादा मरे हैं उनका दिल टूट गया था, मन टूट गया था। अब कोरोना हो गया, बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, अब मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मैं एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उनका दिल कमजोर हो गया, मन कमजोर हो गया। शरीर कमजोर होता ना तो चल जाता। और कई कई ऐसे भी हैं, इसी मंडप में बैठे हैं, इन्हीं पंडालों में बैठे हैं, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल। कोरोना हो गया, चले भी गए, हॉस्पिटल भी गए, पर घर के लोगों से कह के गए तुम टेंशन मत लो, ऐसा कई कोरोना निकल गया, चिंता मिंता मत करना, आऊंगा वापस। और कई नवयुवक बेटे, कई नवयुवक बेटियां 40 साल 35 साल 25 साल 30 साल तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे गांव में देखना, जिनकी उम्र 30 साल की थी, 35 साल की, 40 साल की। लड़के नवयुवक 45 साल 50 साल, जिनके नवयुवक बेटे बेटियां जो शरीर से अच्छे दिख रहा है, और कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गए और मालूम पड़ा, सूचना मिली कि वो तो चले गए। सूचना मिली वो चले गए, कारण शरीर से ज्यादा मन उन्होंने अपना कमजोर कर लिया, दिल कमजोर कर लिया, दिल कमजोर। कई छोरा छोरी हमसे मिलने के लिए आते हैं, लड़का लड़कियां, बेटा बेटियां। कोई कहता है मेरे को बड़ा धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे धोखा मिला गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। तो हमने कहा दुखी हो तो करोगे क्या ये बताओ। अब जिसने धोखा दिया वो तो आराम से पर्स टांग के पेंटिंग मेंटिंग करके
पूरा जोरदार आराम से घूम रही और तू रो रो के मर जा रहा, इससे होगा क्या? हमारा निवेदन है, तुम शरीर से टूट गए चलेगा, पर दिल से मत टूटो। अगर लगे कि कोई धोखा दिया है तो महादेव के चरणों में जाकर बैठना प्रारंभ करो। जाओ ना, शिव तत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर? एक पत्र आया है, मेरा नाम सोनाली योगराज पवार, मैं अप्पट पुणे की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनाली योगराज पवार है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अप्पट पुणे की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ? कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला दो। अच्छा यहाँ है, ठीक है, हाथ हिला दो बहन, ठीक है। एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, मैं लिख नहीं सकती। बताना चाहती हूं कि मेरा भाई पवन बसंत कुमार बसंत ठाकुर 2019 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, हर बार हार रहा था। एक बार तो इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि उसको लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तब मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया और कहा भाई तो चिंता मत कर, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि मेरा बाबा बैठा है, तो टेंशन मत लेना। तो तू डिप्रेशन में क्यों पड़ा है, एक बार फिर तैयारी कर। उसने कहा दीदी मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिव जी की स्तुति कर, अपने मन को पक्का कर, अब की बार निकलेगा, ये निश्चित है। और मैंने मेरे भाई से पशुपतिनाथ का व्रत कराया। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे भाई का विल पावर बढ़ा। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया क्योंकि टूट गया था, डिप्रेशन तक पहुंच गया था। तब आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई, 16 मई 2023 को मेरा भाई जो रेलवे का एग्जाम दिया था उस रेलवे के एग्जाम में निकल गया और भुसावल मध्य रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। मैं प्रणाम करने के लिए भुसावल मध्य रेलवे में मेरी उसकी नौकरी लग गई, मैं प्रणाम करती हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, एक बार बात हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। ये शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। क्यों हारे? शरीर कमजोर होगा चलेगा, पर दिल मन कमजोर मत होने देना। आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर कमजोर हो गया, आप बुजुर्ग हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आप शरीर से टूट गए। सब ने कहा है मौसी जी कितनी कमजोर दिख रही हो, मामा जी कितने दुबले दिख रहे हो। उनसे कह देना ये शरीर पर मत जाना, शरीर कमजोर हुआ है। पर सियोर वाला महाराज कहता आया है दिल मन कमजोर मत होने देना, दिल से मजबूत बने रहना। अभी और मेरी जिंदगी है, अभी और मैं जीऊंगा, अभी और मैं मेहनत करूंगा और मैं विजेता पाऊंगा। कैसे टूट जाए? लोग कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 68 के करीब में है। अच्छी हो गई 68, 68 हाउ। कोई ने कहा 70 के हो गए, कोई ने कहा 72 के हो गए, कोई कहे 80 के हो गए। फिर भी कहना चिंता मत करो, अभी तो 10-20 साल जाने वाली नहीं हूं, अभी नहीं जाऊंगी। अभी तो सियोर वाले महाराज की और कथाएं सुनूंगी टीवी खोल खोल के। अभी काय को जाऊंगी मैं? अपने दिल को मजबूत रखो, अपने मन को मजबूत रखो। कई कई बहुएं हमसे कह देती हैं गुरुजी ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाते क्यों नहीं हो तुम? इन बुजुर्गों को थोड़ा समझाना चाहिए तुमको, मोबाइल लेके बैठी रहती है।
और जितना तो हमको चलाना नहीं आता उतना ही बूढ़ी अम्मा को आता। तुम इनको समझाते क्यों नहीं हो कि ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है, इनको तो माला पकड़ के बैठना चाहिए, तो ये मोबाइल पकड़ के बैठी रहती है। हमने कहा अरे बहू रानी, सबसे ज्यादा खुशी तुझे होना चाहिए कि इस बुढ़ापे में तेरा पल्लू पकड़ के नहीं बैठी है, मोबाइल पकड़ कर बैठी है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भजन में लगी है ना, मोबाइल पकड़ कर भी भगवत भजन कर रही होगी, कुछ अच्छा देख रही होगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी विद्वत्ता बढ़ेगी। फालतू का टेंशन तो नहीं दे रही ना। पहले के जमाने में सास बहू की लड़ाई होती किस बात की थी? बुजुर्ग अवस्था बढ़ती जाती थी, सास को लगता था कि मैं जितना काम करती हूं बहू मेरे बराबर पर काम करे, बहू को लगता था मैं नई नवेली आई हूं और सास मुझे नौकरानी की तरह काम करवा रही है। लड़ाई विवाद चालू हो जाता था, घर टूट जाता था। टूटना नहीं है हम। हां, मेरा माताओं से निवेदन है, अगर आप मोबाइल पकड़ते हो, जितनी देर तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, अगर 3 घंटा मोबाइल देखते हो तो कितना घंटा? 1.5 घंटा। जितना घंटा तुम मोबाइल देखते हो उससे आधा, और आधे से भी आधा बस तुम भगवान का भजन कर लिया करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत है उतना। मेरे तुलसी बाबा ने लिखा, आधी में पुनियात, थोड़ा भी अगर भगवत भजन कर लिया तो जिंदगी सार्थक हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं 24 घंटा भगवान का भजन करो, 24 घंटा नहीं कर सकते तो 12 घंटा भगवान का भजन करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा भगवान का भजन करो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा भगवान का भजन करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा भगवान का भजन करो, 1 घंटा नहीं भजन कर सकते तो आधा घंटा भजन करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट भजन करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भजन करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट भजन करो, 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शास्त्र कह रहा है 24 घंटा तुमको दिया, उसमें से थोड़ा सा निकालो, ज्यादा नहीं। हमें बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं, ज्यादा समय नहीं देना हमें, तो थोड़ा, और वो थोड़ा भी दो तो ऐसा देना कि वो पूरे समय से ज्यादा अच्छा समय है। हम कभी नहीं कहे, आज तक इस व्यासपीठ से तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या तुम 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो। हमने कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम 24 घंटे माला पकड़ कर बैठे रहो, तुम 24 घंटे भगवान का भजन कर। हमने कभी नहीं कहा, और कभी ना कहने वाले तुमसे कि तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो। आपसे तो निवेदन है, आधी में पुण्य, थोड़ा करो पर अच्छा करो। 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करने के लिए जाओ तो उसमें तुम्हारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं। मैं आई हूं, थोड़ी देर के लिए आई हूं, बाबा के पास आई हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आई हूं। एक क्षण के लिए भी जाओ तो पूर्ण समर्पित होकर। यहां आप लोग आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे हो, बाहर डिवाइडर पर बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, बाहर पेड़ों के नीचे बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, यहां पहुंचे हो तो तुम पूर्ण समर्पण के साथ बैठे हो, पूर्ण समर्पण के साथ। जिसका समर्पण नहीं होता वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। कौन धक्के खाने आता? काय को बस में भरा कराते, क्यों गाड़ी में आते? गाड़ी इतनी दूर रोक दे, पैदल चल चल के कौन आता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुम परमात्मा के होकर आए हो, इसलिए तुम कथा के पंडाल तक पहुंच गए हो। उसके होकर आए हो इसलिए पहुंचे। कौन आए? अगर आज के लोगों को मालूम हो जाए ना कि इधर कथा हो रही है और बहुत भीड़ पड़ती है तो लोग अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? चेंज करते कि नहीं करते? पर तुम एक ऐसे हो,
तुम्हें मालूम है इतनी भीड़ पड़ रही है, तुम्हें मालूम है ट्रैफिक जाम हो रहा है, तुम्हें मालूम है निकलने में 2 घंटे लग जाएंगे, तुम्हें मालूम है टैक्सी मिलेगी, बस मिलेगी, कम मिलेगी, पता नहीं, तुम्हें मालूम है पानी गिरेगा, तुम्हें मालूम है भीड़ बहुत होगी, तुम्हें मालूम है कीचड़ भी पड़ रहा है, तुम्हें सब मालूम है, उसके बाद भी तुमने अपना रास्ता चेंज नहीं करा, उस रास्ते पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 7 दिन तक इस भीड़ के रास्ते पर चलते चलते महादेव की कथा तक पहुंचे हो। जब तुमने अपनी मंजिल नहीं छोड़ी तो परमात्मा भी तुम्हारी मंजिल नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। क्यों छोड़े वो? तुम अपनी मंजिल नहीं छोड़ते तो वो कैसे छोड़ सकता? रास्ता वही चेंज करते हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता। तुम्हें भरोसा था मैं जाऊंगी, ट्रैफिक कितना भी हो, कैसा भी हो, मैं कथा में पहुंचूंगी, ये पक्का। तूने अपना भरोसा पक्का रखा इसलिए पहुंच गई। और कितनी बुजुर्ग बुजुर्ग माता बैठी हैं, कितनी जो 55 से ऊपर हैं, जरा हाथ उठाना, उठाओ जरा। बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो धर लो धर लो। और जो 35 से नीचे हो, 35 से जो नीचे हो, हाथ उठाओ जरा। बहुत हो, रख लो रख लो, धर लो, भगवान भला करे तुम सबका। अब ये 55 से ऊपर वाली इतनी अवस्था में तो बहुएं भी कह देती हैं, मम्मी क्या करोगी जाके, तुम इतनी भीड़ में क्या करोगी? पर तुमने अपना भरोसा नहीं तोड़ा, तुमने विश्वास पक्का रखा, इसलिए यहाँ तक पहुँच गए। अपने भरोसे को जो दृढ़ी रखता है, अपनी मंजिल को जो नहीं छोड़ता, घूम फिर के भी जाऊँगा तो मंजिल तक जाऊँगा। अगर इस रास्ते में बस अड़ गई तो उधर से ऑटो लेकर निकल जाऊंगी, उधर से अड़ गई तो उधर से निकल जाऊंगी। 4-5 गेट बने हैं कथा के पंडाल में जाने के लिए, एक गेट से नहीं जाने देगा, दूसरे से जाऊंगी, दूसरे से नहीं जाने देगा, तीसरे से जाऊंगी, पर अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी जरूर, ये निश्चित है। आप दृढ़ी बन गए, आपका भरोसा पक्का हो गया तो आप मंजिल तक पहुंच गए। और यही भरोसा, यही दृढ़ता तुम्हें आखिरी तक चाहिए, अंतिम सांस तक इस भरोसे को मत तोड़ना, इस दृढ़ता को मत तोड़ना। अंतिम सांस। और जब अंतिम सांस तक भी अगर तुम लड़ते रहे तो अपनी मंजिल निश्चित है। कई माताएं कहती अब तो मर जाऊं तो अच्छा, अब तो भगवान उठा ले तो अच्छा, अब तो भगवान ले जाए तो अच्छा। एक बूढ़िया थी, लकड़ी का काम करती थी, लकड़ी बीन के सिर पे रख कर बेचने जाती थी, बहुत थक जाती थी। जब जब थकती थी तब तब कहती थी भगवान अब तो तू उठा ले, मैं बहुत परेशान हो गई, उठा ले। एक दिन शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, ये रोज रोज कहती है उठा ले उठा ले, तुम जाते क्यों नहीं हो उठाने के लिए? शंकर भगवान बोले अब की बार बोलेगी तो उठा लाऊंगा। बुढ़िया ने फिर कहा मैं बहुत परेशान हो गई, अब मुझसे बनता नहीं, तू तो उठा ले। भगवान भोलेनाथ जी आ गए और उन्होंने कहा चल मैं तुझे उठाने को आया हूं। इतने में बुढ़िया बोली, मैं मेरी नहीं बोल रही थी, मैं तो कह रही थी लकड़ी का गट्ठा उठा ले। तुम इतने से में टूट गए। कोई कहता है मेरा पति चले गया तो मैं बहुत टूट गई, कोई कहती है मेरी पत्नी चली गई तो मैं टूट गई, कोई कहे मेरे साथ में ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहता मेरे साथ ये घटना घट गई तो मैं टूट गया, कोई कहे हम काम करते हैं पर फल नहीं मिलता तो मैं टूट गया। अरे मरते दम तक भी मत टूटो, बल तैयार रखो। कभी मत कहो कि अब तो भगवान उठा ले, बल्कि ये कहो कि अभी और जिंदा रहूंगी, भगवान भोलेनाथ को पृथ्वी पर बुला के रहूंगी, ये बल चाहिए।
ये बल अपने भीतर उत्पन्न करो ना। वो क्या कहते हैं, बुढ़ा तेरा, वो एक किसी ने कहा है बुढ़ा तेरा, कि हम कहां बुढ़े हुए। और शंकर का भक्त, शिव का उपासक मरने से भी नहीं डरता। मौत को शिव का भक्त तो साथ लेकर चलता है, इसलिए साथ लेकर चलता है। शंकर का भक्त खुश होकर चलता है कि जिस दिन मर भी जाऊंगा उस दिन अगर ये चिता पर मेरी ये शरीर जल भी जाएगा तो भस्म तैयार हो जाएगी और वो भस्म शिव संभालेगा। इसलिए मुझे मरने से डर भी नहीं लगता। मृत्यु से क्या बदतर। थोड़ा सा दुख आया, रस्सी लाए, टंग गए। थोड़ा सा दुख आया, गोली लाए, मर गए। थोड़ा सा दुख आया, बस के नीचे, ट्रेन के नीचे मर गए। हम कह रहे हैं ये तो ओल्ड फैशन है मरने का, कोई नई डिजाइन लाओ। रोज रोज रोटी खाओगे तो कहोगे एक आध दिन तो पिज्जा चाहिए, एक आध दिन तो इडली सांभर या पूरन पोली चाहिए है? आमटी और मिर्ची का ठेसा। रोज रोज एक जैसा तो सब वो कहे वो मर गया रस्सी से बंद कर, वो कहे उसने सुसाइड कर लिया, पढ़ाई में नहीं हुआ तो वो मर गया, उसने उसके चक्कर में मर गया उसके। अरे कोई नया फैशन लाओ। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। अगर मरना ही है और तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हो गया मरना है, तो फिर एक काम करो, अब मेरे को मरना है पर रस्सी से नहीं मरूंगा, गोली से नहीं मरूंगा, ट्रेन में नहीं, पानी में नहीं, कहीं नहीं मरूंगा। अब एक ही काम करूंगा, शंकर जी के मंदिर में रोज लोटा भर के जल चढ़ाऊंगा, शंकर भगवान को चिढ़ाऊंगा कि मैं मर भी नहीं रहा और तेरे ही दरवाजे आ रहा हूं, तू या तो संभाल ले या तो फिर। अब शंकर जी के मंदिर में रोज जाएगा तो भोलेनाथ भी कहेंगे तुझे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। कहां मरने देगा, कार्य करेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो। क्यों मरना, किस लिए मरना, हमें नहीं मरना। क्यों मरना? कोई कितना ही कहे, हमें नहीं मरना। बिल्कुल दो तीन चीजें तो बिल्कुल पकड़ लो तुम जीजियो। मैं तुम्हारा निवेदन करूं तुम लोगों से, बिल्कुल सब भाई बहनों से निवेदन, बिल्कुल पकड़ लो इस चीज के। हमें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मरना। क्या है, अखबार खोलो तो न्यूज पढ़ने में आती है एक पति ने अपने बच्चों को, एक पत्नी ने अपने बच्चों को जहर दे दिया, वो मर गई, वो मर गए। क्या हुआ उससे? तुम्हारे परिवार वालों को कोई फर्क पड़ा तुम्हारे मरने से? दुख आता है ना तो राह दिखाता है, तकलीफ आती है ना राह दिखाती है, कष्ट आता है ना राह दिखाती है। जब तक तपोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। सोने के भी जेवर तप कर बनते हैं। सोने की कीमत में और जेवर की कीमत में अंतर हो जाता है। सोना अगर जितना रुपया भी तोला है पर उसका जो जेवर बन जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें कारीगरी करी गई है। तुम्हें अगर तपाया गया है, तुम्हें अगर दुख दिया गया है, तुम्हें अगर कष्ट दिया गया है तो तैयारी रखना, तुम कीमती जेवर बनने वाले हो जो परमात्मा तुम्हारे साथ में। क्यों मरना, किस लिए? दो चीजें पकड़ के रखो, कितना भी दुख हो नहीं मरना। जा
कर्जा भी हो गया ना, नहीं मरूं जा। और अगर लड़ाई हो जाए तो मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी लड़कर मायके मत जाना। छाती पे मुंह डालो, वहीं रहो, नहीं जाऊंगी। घर के लोग कितने ही कहते जा अपने बाप के घर, नहीं जाऊंगी। जितना झगड़ा हो उतना चने की दाल गलाओ, पूरन पोली बनाओ, खा, नहीं जाऊंगी। और अगर वो ज्यादा बोले कि तू जा, तो साथ में आमठी भी तैयार करो, नहीं जा। और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची को कूट के ठेसा बना लो, पर मत जा, नहीं जा। कहे तो जा अपने बाप के घर, जा अपने पिता के घर, नहीं जाऊंगी जा। मेरी माताओं से निवेदन, आज घर जो टूट रहे हैं ना इसी बात के, तुम चले जाती मायके, मायके वाले तुमसे कह देते हैं अब मत जाना, कभी भी मत जा। अब हम उनको अदालत में देखेंगे, इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। और बेटा और बेटी का घर टूट गया, वो अदालत में खड़े हैं, वो अदालत में पहुंच रहे हैं, अदालत में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, इधर से ये भड़का रहा है, उधर से वो भड़का रहा है। मत जा, वहीं छाती पे रहे, नहीं जाऊंगी जा। ये 20 साल अगर दारू पिया होगा तो इसमें पत्र में लिखा है जो बात तो हमने बोली नहीं है, जो पत्र में लिखी वो बात तो बोली ही नहीं, कि कितना बकते होंगे, कितने बोलते होंगे, कितने कहते होंगे, कितने 20 साल में कितना सहन करा होगा, जरा विचार करिएगा। हमने वो बात बोली नहीं है, कितना सहन करा होगा। रहो, संभालने का थोड़ा प्रयास करो, और जिस दिन तुम संभालना सीख गए, सफलता इश्क से नहीं मिलती है, सफलता रिस्क से मिलती है। अगर इश्क से सफलता मिल जाती तो बात दूसरी थी। सफलता तो रिस्क लेते हैं जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, दुनिया का दबाव पड़ता है, टेंशन आती है, बहुत चिंताएं आती हैं, तब सफलता मिलती है। इश्क करने से सफलता नहीं मिलती, रिस्क लेने से सफलता मिलती है। बल्लाल के गांव के लोग सेठ जी के पास जाकर बोले तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, वो दूसरे को भी विद्याध्ययन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया, मां को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहां मूर्ति की पूजन कर रहा, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गांव वालों के ताने सुनूंगा मैं, कब तक श्रवण करूंगा मैं, कब तक सुनूंगा मैं। मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं अष्ट विनायक में, तीसरे। सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है, और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिख रहा, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया, ढूंढ रही हूं मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहां रह गया, गुरु घर पूछ के आई हूं, गुरु घर पे भी नहीं मिला, मेरा बेटा कहां, मेरा पुत्र कहां। सेठ अपनी पत्नी को यह नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई,
सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र ना जाने कहां गया है। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है। उतनी चिंता, उतनी बेचैनी उस परमात्मा को भी होती है, अपने भक्त की होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है।